बहुमत का नियम एवं अल्पमत के अधिकार, रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स। बहुसंख्यक का निर्णय मान्य होता है, कंपनी प्रबंधन का यह प्रमुख सिद्धांत है। क्या इस नियम के कोई अपवाद है? समझाइए। अर्थवा में अंशधारियों के बहुमत के प्रभुत्व के नियम तथा इस नियम के अपवादों की व्याख्या कीजिए। बहुमत के नियम की व्याख्या कीजिए, इस नियम के अपवादों पर भी बताइए। फ्रांस बनाम हॉर्बॉटिल के मामले में प्रतिपादित नियम की विवेचना कीजिए तथा इस नियम के अपवादों का वर्णन कीजिए। कंपनी के कारोबार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक कंपनी की बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक अंशधारियों के मध्य सामंजस्य होना आवश्यक है। ऐसा क्यों? एक कंपनी का प्रबंधन तांत्रिक आधार पर किया जाता है। अंशधारियों में से निदेशकों का चुनाव होता है जो अंशधारियों की ओर से तथा उनके हित में कंपनी के मामलों का प्रबंधन करते हैं, परंतु महत्वपूर्ण मामलों में अंशधारकों की सहमति भी ली जाती है। सामान्यतः यह सहमति अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा में ली जाती है, अपितु आकस्मिक परिस्थितियों में असाधारण सामान्य सभा भी बुलाई जा सकती है। कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार अंशधारियों की सहमति प्राप्त करने के लिए कुछ मामलों में साधारण प्रस्ताव और कुछ अधिक महत्वपूर्ण मामलों में विशेष प्रस्ताव पारित कराना होता है, तभी सहमति दी गई मानी जाती है। साधारण प्रस्ताव के पारित होने के लिए उसके पक्ष में कम से कम 51% आधे से अधिक उपस्थित सदस्यों का होना आवश्यक है, जबकि विशेष प्रस्ताव पारित कराने के लिए कम से कम 75% 3/4 उपस्थित सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। यदि कार्यवाहक संख्या उपस्थित है, स्पष्ट है कि कंपनी मामलों में निर्णय के लिए बहुमत का सिद्धांत मेजॉरिटी रूल लागू होता है। ऐसे में अल्पमत अंशधारी चाहते हुए भी अपनी बात अथवा इच्छित नीति नहीं मनवा सकते हैं। बहुमत का प्रभुत्व। बहुमत का नियम। कंपनी सभाओं में सभी निर्णय बहुमत के आधार पर ही लिए जाते हैं, फिर चाहे संचालक मंडल की सभा हो या अंशधारियों की कोई सभा। इन परिस्थितियों में इस बात की संभावना बनी रहती है कि बहुमत व्यक्ति समूह बनाकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे और जिसका विपरीत प्रभाव अल्पमत पर पड़े। न्यायालय या अन्य अधिकरण अंशधारियों द्वारा हस्तक्षेप की मांग करने पर भी तब तक विरुद्धात्मक आदेश पारित नहीं करते जब तक कि सीमा नियम या अंतर नियम के प्रावधानों का उल्लंघन न हुआ हो। स्पष्ट है कि अल्पमत हितों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी अधिनियम का दायित्व बन जाता है। कंपनी अधिनियम में भी इस संबंध में व्यवस्थाएं की गई है ताकि बहुमत अनुचित रूप से अल्पमत के अधिकारों का हनन तथा हितों की अवहेलना न कर पाए तथा कंपनी का आंतरिक प्रबंधन सुचारू तथा न्याय संगत रूप में किया जाए। कंपनी के संबंध में बहुमत के नियम या बहुमत के प्रभुत्व में निम्न बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला है, प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी का सदस्य बनता है यह जान लेता है कि सभी निर्णय बहुमत द्वारा दी जाएगी। दूसरा है, विधिवत रूप से बुलाई गई सभा में अपेक्षित बहुमत से लिया गया निर्णय सभी सदस्यों तथा संपूर्ण कंपनी पर लागू होता है। बहुमत से लिए गए निर्णयों के विरुद्ध अल्पमत सामान्यतः कोई शिकायत नहीं कर सकता। बहुमत से निर्णय सामान्यतः अंतर नियमों अल्पमत सामान्यतः कोई शिकायत नहीं कर सकता है। बहुमत से निर्णय सामान्यतः अंतर नियमों अल्पमत सामान्यतः कोई शिकायत नहीं कर सकता है। बहुमत से निर्णय सामान्यतः अंतर नियमों अल्पमत सामान्यतः कोई शिकायत नहीं कर सकता के अंतर्गत कार्य करते हुए ही लिए जाते हैं, जिनमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। बहुमत से लिए गए निर्णयों के विरुद्ध तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि यह मानने का कोई स्पष्ट कारण न हो कि लिया गया निर्णय अवैध है। कोई भी सदस्य अथवा अल्पमत अंशधारियों का कोई भी प्रतिनिधि अथवा समूह कंपनी के विरुद्ध साधारणतावाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, परंतु यदि संचालक किसी ऐसे कर्तव्य को भंग करते हैं जो कि किसी सदस्य के प्रति व्यक्तिगत रूप से था, तो सदस्य द्वारा उनके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकते हैं। फ्रांस बनाम हॉर्बॉटल 1। फ्रांस बनाम हॉर्बॉटल